नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे लिंग मुद्रा के बारे में। देखिए, लिंग मुद्रा जो है वो भगवान शिव का प्रतीक है। जैसे आपने शिवलिंग देखा होगा, इसी तरह से एक लिंग मुद्रा बनती है। ये एक हस्त मुद्रा है। शिव कल्याणकारी हैं और लिंग का मतलब होता है सृजन करना। यानी ये जो मुद्रा है ये भगवान शिव का प्रतीक ही है। शिवलिंग की आकृति में ये दिखाई देती है, इसलिए इसको लिंग मुद्रा कहते हैं। और इसमें अंगूठा विशेष उपयोगी होता है। और अंगूठा आपको पता है कि जो हमारे पांचों उंगलियां हैं ये पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हमारा जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद ये वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये पांचों उंगलियां पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस मुद्रा में हम जो अग्नि तत्व है उसको बढ़ाते हैं। तो देखिए ये मुद्रा होती कैसे है और इस मुद्रा के क्या लाभ हैं, किसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे लिंग मुद्रा हो या अन्य कोई मुद्रा, उसका अभ्यास गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। शुरुआत गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। योग आचार्य, योग गुरु, योग विशेषज्ञ, योग चिकित्सक जो जानकार हैं मुद्राओं के, उनके निर्देशानुसार इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये मुद्रा होती कैसे है। तो देखिए, ये हस्त मुद्रा है तो दोनों हाथों का प्रयोग स्वाभाविक करना पड़ेगा आपको। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं सामने। और इंटरलॉक करने के बाद ये अंगूठा ऐसे अंगूठे को भी इंटरलॉक कर देते हैं। और जो आपका एक अंगूठा है, चाहे वो राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है, उसको आपको सीधा खड़ा रखना है, एक लिंग की तरह से या शिवलिंग की तरह से। ठीक है, ये मुद्रा आप देख पा रहे हैं। आप दोनों तरफ से देख लीजिए अच्छे से। एक बार पुनः आप देख लीजिए, मैं खोलकर दोबारा इस मुद्रा को दिखा रहा हूं। ये आपके दोनों हाथ हैं, इनको आपस में इंटरलॉक कर लीजिए। ऐसे इंटरलॉक किया आपने। इसके बाद जैसे नजदीक लेके आए, पीछे से अंगूठे को आपको लपेटना है ऐसे, देखिए। और एक अंगूठा आपको सीधा खड़ा रखना है। ठीक है, इस मुद्रा में ये आकृति ऐसे बनती है। इसे ही शिवलिंग मुद्रा कहते हैं। और इसके बाद आप अपने हाथ ऐसे सीधे भी रख सकते हैं और अंगूठे के ऊपर आप अपनी दृष्टि भी लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं रख सकते तो आप नीचे भी इन हाथों को अपने दोनों पैरों के बीच में रख सकते हैं या दोनों पैरों के ऊपर आप रख सकते हैं। और इस मुद्रा में आप आलती पालती मार कर भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, या आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। जो भी आपके अनुकूल आसन है, जिसमें बैठना आपको कंफर्ट लगे, उस आसन का चुनाव करके आप बैठ सकते हैं। अगर किसी आसन में बैठने में असुविधा होती है तो आप चेयर आदि का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। यह मुद्रा दिन में एक बार आप कर सकते हैं, यानी सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, सायं कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है अगर आप खाली पेट करते हैं तो ये मुद्रा बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है, जठराग्नि बढ़ती है, भूख खुलकर लगती है। जो वात रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, वात रोगों का शमन होता है। जिनको नज़ला, जुकाम, खांसी, अस्थमा, कफ की प्रॉब्लम, एलर्जी और निम्न रक्तचाप है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। इसके अलावा जिनको कमजोरी रहती है उनके लिए भी अच्छी है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपके शरीर में स्फूर्ति, उत्साह और ऊर्जा का संचार होने लगता है। ब्लड जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो आपका ठीक होने लगता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा मानी गई है। इससे जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज है, मूत्र संस्थान से रिलेटेड,
चाहे प्रजनन तंत्र संस्थान से रिलेटेड या उत्सर्जन संस्थान से रिलेटेड, उन सब रोगों में यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है, जिनकी वजह से हृदय रोग या ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनके लिए भी अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को ये पिघला देती है, जिससे जिन व्यक्तियों की चर्बी भी ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है, तो वो भी बर्न होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी समाप्त होने लग जाता है और जो एक्स्ट्रा चर्बी वो भी बर्न होने लग जाती है। और इस मुद्रा के अभ्यास से मेल और फीमेल दोनों के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, यानी जो यौन रोग हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ इस मुद्रा के लाभ बताए, लेकिन इस मुद्रा को कौन न करे, हु शुड नॉट, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या है, यानी किन लोगों को ये इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको इस मुद्रा का अभ्यास भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, शरीर में पहले से ही गर्मी ज़्यादा है, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिनको बुखार है यानी ज्वर है, फीवर है, प्रेगनेंसी के समय भी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो इसका अभ्यास ना करें। और पेट, आंत में कोई अगर अल्सर वगैरह है तो भी इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है तो भी इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। तो देखिए, इस मुद्रा को समय हमने बताया कि आप सुबह खाली पेट करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन तुरंत भोजन करके इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। इस मुद्रा का अभ्यास कितनी देर करें? इस मुद्रा का अभ्यास आप 5 मिनट से लेकर 15 मिनट या आधे घंटे तक आप कर सकते हैं। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे तक आप कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास आप प्राणायाम करते समय या ध्यान करते समय भी कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी और ऊर्जादायक मुद्रा है। इसके बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मुद्रा का अभ्यास करने से पूर्व एक बार आपको किसी अच्छे योग विशेषज्ञ से, योग के जानकार से या योग गुरु से सलाह मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका